हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल 1.11 डिस्कस किया था। गॉस लॉ को डिस्कस करने के बाद आज बेटा हम एग्जाम्पल 1.12 डिस्कस करेंगे। बेटा लास्ट क्लास में 11 डिस्कस किया था, 1.11, आज 1.12 डिस्कस करना है। बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक सिलेंडर दे रखा था जिसकी लेंथ तो 27 सेंटीमीटर थी और इसकी रेडियस थी बेटा 5 सेंटीमीटर। अब हमें बता रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम है जब x ग्रेटर देन 0। इट मींस इधर वाले सेक्शन में हर एक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 200 न्यूटन पर कूलम। आई कैप क्या बता रहा है बेटा x डायरेक्शन में। इट मींस जब x हमारा 0 से बड़ा है, इट मींस इधर का सारा सेक्शन, तो बेटा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई कैप मींस x के अलोंग है और मैग्नीट्यूड कितना है 200 न्यूटन पर कूलम। भाई बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड -200 आई कैप का मतलब है मैग्नीट्यूड 200 है, माइनस आई कैप मींस डायरेक्शन नेगेटिव एक्स की तरफ है, लेकिन कब है जब एक्स 0 से छोटा है। इट मींस अगर मैं इधर के सारे रीजन की बात करूं, इधर सारे में एक्स 0 से छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा लेफ्ट में माइनस आई की तरफ, जब एक्स 0 से बड़ा है तो कहाँ है प्लस आई की तरफ है। बट दोनों केस में बेटा मैग्नीट्यूड कितना है 200 न्यूटन पर कूलम। तो बेटा हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, इन दोनों फ्लैट फेसेस से हमें टोटल फ्लक्स निकालना था। और बेटा ये साइड होती है, जैसे माना ये हमारा सिलेंडर है तो ये और ये तो क्या है फ्लैट फेसेज है, ये बेटा साइड है। फिर हमें साइड से फ्लक्स निकालना था, फिर टोटल सिलेंडर से फ्लक्स निकालना था, उसके बाद बताना था बेटा इसके अंदर टोटल कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो वन बाई वन बात करते हैं। तो पहले बेटा इसका डायग्राम हम समझ लें। अगर बेटा मैंने छोटा सा एलिमेंट इस वाले फेस पर लिया, फ्लैट फेस पर DS1, बेटा इसका एन कैप ये रहा, N1 कैप बोले दे रहा हूँ, और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया बेटा E1 वेक्टर। इधर की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इधर नेगेटिव एक्स है तो नेगेटिव की तरफ होगा, ये होगा बेटा E2 वेक्टर, और ये क्या होगा बेटा N2 कैप, और एलिमेंट माना हमने DS2 एरिया है इसका। ऐसे बेटा हमने साइड में माना एलिमेंट DS3, ऊपर की तरफ बेटा ये क्या होगा इसको बोलते हैं N3 कैप, और बेटा इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको मान लिया मैंने E3 वेक्टर। बेटा आप देख रहे हो यहाँ वाले फेस पर कितना एंगल है 0 इलेक्ट्रिक फील्ड और S वेक्टर में, बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और DS वेक्टर में, यहाँ पे तो एंगल कितना था 0 था। बेटा यहाँ पर भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और DS2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में, मींस एन कैप, तो बेटा यहाँ भी थीटा कितना है हमारा 0। बट यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा एन कैप तो ऊपर है परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो बेटा यहाँ पे थीटा कितना हुआ 90। अब वन बाई वन बात करेंगे। पहले बेटा हम बात करते हैं जो हमारा राइट फ्लैट फेस है ये, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे फॉर राइट फ्लैट फेस। तो बेटा इसके लिए फ्लक्स निकालो, उसको मैं 5 1 बोले दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन क्लोज तो अब ये है नहीं, तो हमें लिखना पड़ेगा E1 DS1 cos 0। ओके बेटा, तो E1 तो बेटा यहाँ पे देखें अगर मैग्नीट्यूड वाई, चलो पहले बाहर निकालना है इसको, E1 cos 0 1 हो गया, इंटीग्रेशन में कौन DS1। E1 DS1 का मतलब क्या है बेटा, जिस सरफेस पर बेटा DS1 बैठा है उस पूरी सरफेस का एरिया। तो किस पर बैठा है ये फ्लैट फेस पर, तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अब आपको सारी वैल्यू पता है। E1 इट मीन इस वाली फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको पता है बेटा राइट की तरफ सारे में कितना मैग्नीट्यूड है 200, तो यहाँ भी क्या होगा बेटा मैग्नीट्यूड 200, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू बेटा रेडियस थी 5 सेंटीमीटर, इट मीन 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। बेटा इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आया 200 इंटू 3.14 इंटू 5 5 जा 25 इंटू 10⁻⁻4। अब बेटा ध्यान से देखो 25 2 जा 50, इससे मल्टीपल करेंगे 3.14 से, तो बेटा ये पूरा जो सॉल्व करने पर आएगा वो आएगा हमारा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बेटा ये वैल्यू निकल कर आएगी हमारी फ्लैट फेस के लिए, पहले फ्लैट फेस के लिए। अब बेटा बात करते हैं फॉर लेफ्ट फ्लैट फेस, फॉर लेफ्ट फ्लैट फेस। तो बेटा लेफ्ट फ्लैट फेस की अगर हम बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे फ्लक्स निकालो 5 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो बेटा यहाँ पे आएगा क्या E2 DS2, बेटा इधर भी एंगल कितना है 0 डिग्री है, E2 बेटा बाहर आया इंटीग्रेशन में DS2। बेटा यहाँ भी देखो वही सेम चीज है, E2 इंटीग्रेशन DS2 का मतलब क्या है बेटा, जिस सरफेस पर DS2 बैठा है उस पूरा का एरिया, तो ये पूरा एरिया कौन है पाई आर स्क्वायर है, इंटू में पाई आर स्क्वायर। बेटा वैल्यू पुट करो, E2 क्या है इधर की तरफ मैग्नीट्यूड आप देख रहे हो, इधर भी बेटा सारे में मैग्नीट्यूड कैसा है 200 ही है,
तो बेटा यहाँ भी मैग्नीट्यूड 200 है, इनटू में पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस बेटा वही अपना 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करेंगे बेटा सेम निकल कर आएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब बेटा इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आएगा फ्लैट फेस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा फ्लैट फेस की बात करते हैं, उसकी जो उसकी साइड है, सी पार्ट बी पार्ट में हमें देखना था साइड, तो फॉर साइड दोनों फ्लैट फेस को हमने देख लिया, साइड बेटा ये होती है, इस साइड की बात कर रहे हैं हम। तो बेटा साइड के लिए अगर हम देखें तो फ्लक्स आएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E3 ds3 cos 90, बेटा cos 90 से सारा क्या बन गया 0। अब सी पूछा था कंप्लीट सरफेस के लिए फॉर होल सिलेंडर, पूरे सिलेंडर की बात करनी है बेटा, तो पूरे सिलेंडर के लिए क्या होगा बेटा फाई ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बेटा सबको ऐड कर देंगे दोनों साइड को, प्लस में जो इस दोनों जो फ्लैट फेस है सॉरी और क्या है साइड है, तीनों को ऐड करो। तो पहले फ्लैट फेस का 1.57, दूसरे फ्लैट फेस का 1.57, साइड का बेटा 0, तो ये आ जाएगा 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। उसके बाद बेटा पूछा था हमसे कितना चार्ज एनक्लोज होगा, तो बेटा आप फॉर्मूला जानते हैं, फाई इक्वल टू क्या होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू एनक्लोज। तो बेटा यहाँ से क्यू एनक्लोज क्या निकल कर आएगा हमारा ε0 टाइम्स ऑफ फाई ई। अब बेटा वैल्यूज हमें मालूम है, पुट करो इसे, तो बेटा ये आएगा ε0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और बेटा फाई हमने अभी निकाला है कितना है 3.14, इस पूरे को बेटा हम मल्टीपल करेंगे तो ये चार्ज जो निकल कर आएगा वो होगा बेटा 2.78 इंटू 10⁻⁻, कूलम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.16 डिस्कस करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा डायरेक्शन क्या है आई कैप है। अब बेटा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आई एक्स डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हैं बेटा क्यूब में कितने फेसेज होते हैं 6 फेसेज होते हैं। ऐसे मान लिया कि ये हमारा क्यूब है, इसमें कितने फेस हैं बेटा 6 फेस हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा एक्स डायरेक्शन में, इट मीन्स फ्लक्स का रोल इसमें होगा और इसमें होगा, बाकी किसी में रोल नहीं होगा। इसमें कोई फ्लक्स का रोल नहीं है, ना यहाँ पर है ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि पता है बेटा फील्ड अगर इससे क्रॉस होता तभी तो हमारा फ्लक्स निकल कर आता। तो फील्ड तो बेटा एक्स के अलोंग है, तो बेटा इससे और इससे क्रॉस हुआ केवल, तो मैं केवल 2 फेसेस पर ध्यान देना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कांस्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन था इस क्यू से कितना फ्लक्स निकल के जाएगा, बता रखा है क्यू के जो फेसेज हैं वो एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग दे रखी है, इसकी जो हमारी साइड्स हैं जो है, जैसे माना यहाँ से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो इसकी जो ऐसे ये आर्म्स आ रही है ना ये बेटा साइड्स के अलोंग दे रखी हैं। ओके, जो हमारी एक्सिस वगैरह है कि माना पहली जो साइड है ये वाली एक्स के अलोंग है, एक वाई के अलोंग है, एक जेड के अलोंग है, ऐसा क्वेश्चन बेटा बोल रखा है। तो मैं इस क्यू से टोटल फ्लक्स निकालना था। तो बेटा आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे मान लो एक छोटा सा एलिमेंट ds1, एन कैप कहाँ होगा बेटा बाहर की तरफ, n1 कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताइए बेटा एक्स के अलोंग है, तो ये कौन है हमारा ई वेक्टर। अब बेटा यहाँ पे मैं एलिमेंट मान रहा हूँ ds2, एन कैप तो हमेशा बाहर होता है, तो बेटा ये होगा हमारा n2 कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन फिक्स दे रखा है आपको कौन सी डायरेक्शन में, एक्स में, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा हमारा, इसको मैं बोल दूँ E2 वेक्टर, ये E1। बट बेटा हमें पता है E1 E2 कैसे हैं, बराबर है, क्योंकि फील्ड हमारा कॉन्स्टेंट है, ठीक बेटा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल कितना है हमारा 0 डिग्री, और बेटा यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है हमारा 180, क्योंकि एन कैप इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो बेटा हमें टोटल फ्लक्स निकालना था, तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ टोटल फ्लक्स थ्रू क्यू, तो बेटा वो फ्लक्स क्या आएगा फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यहाँ पे कितने फेस है बेटा 6 फेस है। तो पहले फेस की बात करें E1 ds1 कॉस में बेटा 0, दूसरे फेस की बात करें बेटा हम E2 ds2 कॉस, दूसरे फेस में बेटा कितना एंगल है 180, प्लस में बेटा अदर 4 फेसेस के लिए क्या होगा 0 0 फॉर अदर 4 फेसेस, क्योंकि बेटा इनसे होकर कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। तो क्या पता है ये इस टाइप से है एक्सिस, तो बताओ यहाँ से बेटा फील्ड तो ऐसे है, तो बताओ अगर फील्ड हमारा ऐसे है तो सारी फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, तो इससे तो कोई फील्ड लाइन क्रॉस नहीं होगी, ना नीचे वाले फेस से होगी, ना इससे ना इससे, 2 बचे ये वाले 2 फेस है ना बेटा, ये आपको बता रखा है मैंने अभी।
तो यहाँ से बेटा देखो E1 बाहर आया, इंटीग्रेशन में कौन है ds1, यहाँ cos 180 से माइनस हो गया, E2 बाहर आया, इंटीग्रेशन में ds2। लेकिन आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई ये थोड़ी है कि डिस्टेंस के साथ बदल रहा है, तो फिक्स है, कांस्टेंट है बेटा। ये तो 3 × 10⁻³ हो गया इंटू इंटीग्रेशन ds1 का मतलब क्या बेटा इस फेस का एरिया। तो बेटा इस फेस का एरिया क्या होगा 20 × 10⁻², साइड स्क्वायर होता है ना क्यू के फेस का एरिया, माइनस बेटा E2 की वैल्यू भी इतनी है 3 × 10⁻³ इंटू यहाँ भी एरिया ही आएगा 20 × 10⁻² का होल स्क्वायर। कोई इंटीग्रेशन ds2 का मतलब है जिस फेस पर ds2 है इसका पूरा एरिया। बेटा दोनों कट जाएंगे तो क्या रहा 0। तो बेटा इस तरह से हमने देखा इस क्यूब से कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा। बेटा वैसे पूछा नहीं है, पूछता तो बेटा हम ये भी बता सकते थे कि क्यू एनक्लोज कितना होगा, इसने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा होगा। तो बेटा फॉर्मूला लगाता फाइव इक्वल टू क्या होता है क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा यहाँ से क्यू एनक्लोज क्या था एप्सिलॉन नॉट इंटू 5e, इट मीन्स एप्सिलॉन नॉट 5 0 था। तो बेटा क्यू एनक्लोज भी हमारा कितना बनता 0 बनता। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा क्वेश्चन 1.17 डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा था कि केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेटेड दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स बेटा थ्रू ब्लैक बॉक्स, एक तरह से हम क्यूब की तरह बेटा हम इसे डील कर रहे हैं, क्यूब मान लेना है इसे। तो बेटा इसमें से जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स बेटा बाहर निकलता हुआ फ्लक्स है ना, बाहर फ्लक्स निकल रहा है, इसका मतलब क्या फील्ड लाइन बाहर जा रही है, तो पक्का कैसे चार्ज से हुआ होगा, ऐसा पॉजिटिव चार्ज से हुआ होगा। तो बेटा यहाँ पे नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो दे रखा है सरफेस ऑफ बॉक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स, थ्रू सरफेस ऑफ बॉक्स, बॉक्स की बेटा सरफेस से जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है बेटा उसकी वैल्यू में दी है 5 = 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपसे पूछा है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो बेटा बॉक्स के अंदर नेट चार्ज पूछा है। तो बेटा आप जानते हैं 5 = क्या होता है क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा क्यू एनक्लोज क्या होगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ 5e, एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12, 5 की वैल्यू बेटा 8 × 10⁻3। आगे बेटा आप खुद सॉल्व कर लोगे तो इतने कूलाम का चार्ज भाई इसने एनक्लोज कर रखा होगा, इतना चार्ज इसके अंदर मौजूद होगा। अब बेटा ये बी पार्ट पूछ रहा है, बी में बोला है इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स बर 0, अगर जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है 5 = 0 है तो क्या बेटा इससे पता पड़ेगा कि कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। क्या इसका मतलब ये है कि बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं है। बेटा ये हमारा मतलब नहीं है, हमें ये पता है बेटा फाई अगर 0 होगा तो क्यू एनक्लोज 0 आएगा, लेकिन क्यू एनक्लोज का मतलब है टोटल नेट चार्ज, अंदर कितना है 0, बट बेटा टोटल चार्ज किससे बनता है प्लस माइनस से बना होगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, बट उनका जो सम होगा वो 0 होगा। इट मीन्स नेट चार्ज 0 होगा लेकिन अंदर चार्ज प्रेजेंट हो सकता है। इट मीन्स जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव भी मौजूद होगा। तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज नेट चार्ज enclosed by surface is 0, but there may be equal amount of positive and negative charges inside बॉक्स। तो बेटा बॉक्स के अंदर सेम अमाउंट का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो सकता है, बट बेटा नेट चार्ज जो एनक्लोज होगा वो 0 होगा। तो इसने पूछा था क्या कोई चार्ज नहीं होगा, तो बेटा ये गलत है, चार्ज हो सकता है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल अमाउंट में होगा तो नेट चार्ज बेटा 0 बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.18 एनसीईआरटी का। इस क्वेश्चन बेटा हमको एक स्क्वायर दे रखा था जिसकी साइड थी 10 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की हाइट पर वर्टिकली अपवर्ड बेटा एक चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रो कूलम। तो आपको पता है बेटा चार्ज है तो उसे फील्ड लाइन निकलेंगी। तो हमें ये बताना था कि कितना फ्लक्स इस स्क्वायर से होकर पास होगा। तो बेटा एक्चुअल में देखा जाए तो प्रॉब्लम बहुत टफ है, लेकिन अगर इसमें हम
गॉस लॉ का यूज करें बेटा बहुत आसान हो जाएगी। तो उसके लिए हम करते क्या है जरा ध्यान से समझना। अगर बेटा मैं इस स्क्वायर पर एक क्यू बना दूं ऐसे, मैंने एक क्यू फ्रेम किया, 10 सेंटीमीटर के हिसाब से मैंने फ्रेम किया है, तो 10 सेंटीमीटर क्या होगी बेटा उस क्यू की साइड होगी। इस टाइप से बेटा मैंने एक क्यू फ्रेम किया इसके ऊपर, है ना, ये। तो बेटा ये बन गया एक इस पर क्यू। अब आपको पता है इस क्यू के सेंटर पर कौन होगा, इसकी साइड भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटर पर होगा। अब सोचो जरा ध्यान से, सिमेट्री से अगर हम देखें तो बेटा इस क्यू के अंदर पूरा बंद हो गया कि नहीं ये चार्ज। तो क्यू क्या है इस चार्ज के लिए, क्लोज सरफेस बन गई। और बेटा इसके सेंटर पर है चार्ज, तो इसका मतलब क्या है, अगर सेंटर पर चार्ज होगा तो हर एक फेज से बेटा फ्लक्स बराबर निकलेगा। तो हम यहाँ से वही कह सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया, ऑन लेट अ क्यूब of side 10 centimeter is formed at square base. Okay बेटा, then Q equal to 10 microcoulomb will be at its center। तो बेटा इसके सेंटर पर होगा जो हमारा 10 माइक्रोकूलम है। नाउ नेट फ्लक्स थ्रू क्यू, क्यू का मतलब बेटा क्या है, फ्रॉम 6 फेसेस, 6 फेसेस से बेटा कितना फ्लक्स होगा बेटा टोटल, 5 इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ जो चार्ज टोटल एनक्लोज हो रहा है। तो बेटा ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर -12, और बेटा क्यू एनक्लोज था यहाँ पर 10 इंटू 10 पावर -6, क्योंकि 10 माइक्रो कूलम था बेटा। ठीक है, हमें बेटा यही सॉल्व करना था। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो बेटा ये आएगा 1/8.85 इंटू 10 पावर ऊपर आके प्लस के 12 13 10 पावर 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बट बेटा आपको कहाँ से निकालना था, हमें बेटा फाइंड आउट करना था स्क्वायर बेस से, इट मीन्स एक फेज से। सो फ्लक्स थ्रू स्क्वायर बेस, जो स्क्वायर बेस है इसका मतलब बेटा क्या, इट मीन्स फ्रॉम वन फेस। बेटा हमें 6 फेस के लिए पता है, एक फेस के लिए निकालना है, तो बेटा जैसे हमें क्या करना पड़ेगा, 1/6 करना पड़ेगा उस 5 का। सिंपल हो गया। तो 1/6 इंटू बेटा 5 की वैल्यू 1/8.85 इंटू 10 पावर 7, बेटा जो भी आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम वो फ्लक्स होगा जो इस स्क्वायर फेज से पास होगा। तो बेटा देखा हमने इतनी क्रिटिकल प्रॉब्लम को गॉस लॉ से बहुत आसान बना दिया। अगर ये ना होता तो बेटा हमें हर पॉइंट पर, इसके सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, तो हर एक छोटे छोटे सेक्शन का बेटा हमें फ्लक्स निकाल कर फिर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता, जो अपने आप में बहुत टफ टास्क होता। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बेटा एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन बेटा आपको इस टाइप से क्यू दे रखा है, बेटा ये क्यू है ना। तो आपको बताया बेटा इस क्यू में ऐसे तो पकड़ रहा हूँ कि इस क्यू में एक पॉइंट बेटा यहाँ पर ए पॉइंट है, इधर बेटा यहाँ बी पॉइंट है, थोड़ा नीचे बेटा सी पॉइंट है, और यहाँ पे बेटा दे रखा है डी पॉइंट। हाँ, इसको मैं ऐसे घुमा के दिखा रहा हूँ, बी बीच में, सी नीचे, और डी बेटा यहाँ दे रखा है। और बेटा ई क्या है, इसके अंदर सेंटर पर रखा हुआ है ई पॉइंट। तो बेटा आपसे बोला है कि अगर हम क्यू चार्ज को बारी बारी से ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, ई पर रखें तो बताओ इस पर्टिकुलर क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। तो बेटा ये हमको बताना है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर ए। अगर बेटा ए पॉइंट पर चार्ज रख दिया, सोचो बेटा अगर मैंने क्यू चार्ज को यहाँ पर रख रखा है इस जगह, अब सोचो बताओ हमें चार्ज को क्लोज करना है, एनक्लोज करना है, बट यहाँ रखा हुआ चार्ज तो एनक्लोज होगा नहीं। तो इसको एनक्लोज करने के लिए बेटा मुझे ऐसे 4 क्यू की जरूरत पड़ेगी इस सहित। तो ये रहा, ये यहाँ पे चार्ज रखा है, तो मुझे 8 क्यू की जरूरत पड़ेगी। हमारा कितनी क्यू, 8 क्यू। देखो ध्यान से, यहाँ चार्ज रखा है तो इस सहित 4 चार्ज तो बेटा मैंने यहाँ रख दिए, फिर भी ऊपर से दिख रहा होगा ना मुझे चार्ज। तो 4 मैं ऐसे क्यू बेटा ऊपर रखूंगा। तो 4 तो हमने इसको घेरने के लिए नीचे रखे ऐसे, और 4 बेटा ऊपर से रखे। तो टोटल हम देख पा रहे हैं इस टाइप के 8 क्यूब से हम जो चार्ज ए पॉइंट पर रखा है उसको बेटा घेर पा रहे हैं। दोबारा मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि अगर ऊपर बेटा इस पॉइंट पर कोई चार्ज रखा है, इसे मुझे एनक्लोज करना है, घेरना है,
इस टाइप के क्यूब से। तो बेटा इस सहित में 4 क्यूब तो बेटा नीचे रखूंगा, 4 क्यूब कहाँ रखने पड़ेंगे बेटा, ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पे रखा हुआ 4 पूरी तरह से यहाँ पे एनक्लोज हो जाएगा, पूरी तरह से पैक हो जाएगा। तो बताओ ये चार्ज को कितने क्यू ने घेरा बेटा, 8 क्यू ने। तो 8 क्यू से टोटल कितना फ्लक्स जाएगा, तो हमें पता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ हम जानते हैं। तो बेटा जब 8 क्यू से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, हमें तो बेटा इस वाले क्यू से निकालना था, तो इससे कितना जाएगा 1/8। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इफ बी प्लेस चार्ज क्यू एट ए देन it will be enclosed, it will be enclosed by such 8 क्यूब्स। कितने क्यूब बेटा इसको एनक्लोज कर पाएंगे, 8 क्यूब एनक्लोज कर पाएंगे। सो हम कह सकते हैं फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब्स। तो बेटा 8 क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा, तो हमें पता है 1/एप्सिलॉन नॉट, 8 ने कितना एनक्लोज किया था, क्यू चार्ज एनक्लोज किया है, क्यू एनक्लोज्ड। तो रख दो चाहे एक बार और इसे, 1/एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज कितना था बेटा, क्यू। बट हमें तो गिवन क्यू से निकालना था। तो सोचो जब इतना फ्लक्स ऐसे 8 क्यू से निकल रहा है, तो बेटा एक से कितना निकलेगा 1/8। सो हम कह सकते हैं फ्लक्स थ्रू गिवन क्यू, जो क्यू बेटा हमको दे रखा है, तो बेटा उससे कितना फ्लक्स निकला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का बेटा कितने टाइम्स, 1/8 टाइम। देखा कितना आसान कर दिया इसने क्वेश्चन। अब बेटा नेक्स्ट आते हैं बी पर। अब की बार बेटा चार्ज कहाँ रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है यहाँ पे। अब बेटा जब ये चार्ज यहाँ पर है, तो इसके लिए बस एक क्यू और चाहिए इसके जैसा, बिल्कुल बीच में है ना, तो एक क्यू लगा दो इसके साइड में। तो बेटा दोनों से घिर गया कि नहीं पूरा, तो यहाँ पे हम 2 क्यू से घेर रहे हैं। तो हम कहेंगे फॉर बी, बी के लिए भी ऐसा ही होगा बेटा और सी के लिए भी ऐसा ही होगा, फॉर बी एंड सी। तो यहाँ पे बोलेंगे चार्ज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे बोलेंगे चार्ज क्यू will be enclosed by such 2 cubes, such 2 cubes। तो बेटा इस टाइप के 2 क्यूब से चार्ज एनक्लोज हो जाएगा, अगर वो बी पर या सी पर रखा। कोई सोचो बी पर रखा हो या सी पर रखा हो, यहाँ या यहाँ, तो एक और लगा दो उसके साथ में, तो बेटा दोनों से पूरा घिर जाएगा कि नहीं। सो हम कह सकते हैं सो नेट फ्लक्स थ्रू 2 क्यूब्स, थ्रू 2 क्यूब्स। तो बेटा 2 क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा, तो बेटा वो होगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू एनक्लोज्ड, इट मीन्स 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू। अब हमें निकालना है बेटा गिवन क्यू से, सो फ्लक्स थ्रू गिवन क्यूब, गिवन क्यूब। तो बेटा गिवन क्यूब से जस्ट हाफ हो जाएगा ना, 2 है तो दोनों बढ़ जाएगा बराबर बराबर, 1/2 ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा बी और सी को भी डिस्कस कर लिया, बेटा डी पर रखते हैं फॉर डी। डी को बेटा ध्यान से समझना। अब की बार कहाँ रखा है बेटा चार्ज, यहाँ रखा है ना, ऐसे ना डी, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ रखा है चार्ज। अब बेटा यहाँ पे चार्ज रखा है, तो इसको 4 क्यू घेर पाएंगे। एक इसके साथ में रख दोगे तो बेटा नीचे से दिख रहा होगा मैं वो, तो एक यहाँ और एक यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो इस टाइप के बेटा कितने क्यू लेने पड़ेंगे हमें, 4 इस साइड, 2 3 4। तो बेटा यहाँ रखा हुआ चार्ज पूरी तरह से पैक हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लैंग्वेज बोलेंगे, तो यहाँ चार्ज क्यू विल बी एनक्लोज्ड बाई सच 4 क्यूब्स, 4 क्यूब्स। अब बेटा डायरेक्ट कर दूं, सो हम कह सकते हैं सो फ्लक्स थ्रू, तो डायरेक्ट समझ गए होंगे आप, गिवन क्यू, गिवन क्यू। तो बेटा पूरे 4 से होकर कितना जाता, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा हमें तो 1 से निकालना है, तो 1 से कितना होगा 1/4 टाइम्स ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा लास्ट पॉइंट रहता है ई। तो ई आपको दिख रहा है वो तो पूरी तरह से बेटा अंदर ही है, तो खुद ही गिरा हुआ है चार्ज क्यू से। तो बेटा यहाँ पे हमें एक के लिए निकालना है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले बेटा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो या पॉज करके लिख लो, है ना, ठीक है बेटा। अब मैं लास्ट वाले पॉइंट की बात करता हूं। तो बेटा हम कह रहे हैं फॉर ई, हम कह सकते हैं एज चार्ज क्यू इज एनक्लोज्ड बाई गिवन क्यू, गिवन क्यू से बेटा एनक्लोज हो गया, सो फ्लक्स थ्रू क्यू। बेटा क्यू से कितना फ्लक्स होगा डायरेक्ट
1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू एनक्लोज्ड इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू। ओके बेटा, तो इस तरह से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन जो क्यू है हमारा उससे कितना फ्लक्स पास होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।